संज्ञान सेवा समिति 2012 में रजिस्टर्ड, अध्यक्ष रहे डॉक्टर वाई.के. शर्मा जी। उसमें ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है, क्या हुआ कि आखिरकार नर्मदा भवन के साथ आपको संज्ञान समिति पे भी संज्ञान लेना पड़ा? ये समझ लो कि बार बार जो इनके मैसेजेस चलते हैं कि हमारी पवित्र समाज सेवा में समाज के ही बंधु व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और इसको ख़त्म करना चाहते हैं। पवित्र समाज सेवा क्या होती है, पहले तो आप इसको समझो। पवित्र समाज सेवा का मतलब है निःशुल्क और निस्वार्थ, जो पब्लिक की सेवा करे, समाज की सेवा करे, वो समाज सेवा है, जिसको नर सेवा नारायण सेवा का रूप कहा जाता है। आपने संज्ञान समिति की जो मूल भावना थी उस पे काम करने की कोशिश की ही नहीं। इसकी जो मूल भावना है ये संज्ञान समिति का पंजीकृत दस्तावेज है। इसको भी मैंने पब्लिक दस्तावेज के रूप में अलग अलग व्हाट्सएप मीडिया पे डाला है, समाज के समूहों पे डाला है। अब ये इसमें इसके ज्ञापन में और इसकी पंजीकृत नियमावली में, दोनों में इसके उद्देश्य देखें। पहले तो आप ये देखें कि जिस समय ये पंजीकृत हुई उस समय कौन कौन इसमें अध्यक्ष थे। ये देखिए, ये डॉक्टर वाई.के. शर्मा अध्यक्ष थे, श्री ओम प्रकाश पगारे उपाध्यक्ष थे, श्री आलोक बिल्लोरे उस समय सचिव थे, श्रीमती शालिनी बंडावाला कोषाध्यक्ष थी, ये इनकी बहन है, श्री मनोज जोशी सहसचिव थे, श्री मनोज लाल तारे सदस्य थे, श्री राधेश्याम सोहनी सदस्य थे, श्री मनीष अत्रे सदस्य थे। अभी आलोक बिल्लोरे जी इसके अध्यक्ष हो गए हैं। ये कब हुए, कैसे हुए, ये मुझे इसका मालूम नहीं, ये तो समय पे मालूम पड़ेगा क्या है। अब इसकी जो पंजीकृत नियमावली है उसके उद्देश्य देख लीजिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, समग्र स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षक, नशा मुक्ति, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, जन स्वास्थ्य से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना, जानलेवा घातक बीमारियों HIV, एड्स, मलेरिया, क्षय रोग इत्यादि के प्रति जागरूकता प्रदान करना एवं इनके नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु परामर्श केंद्र की स्थापना करना, महिलाओं एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, जैसे परिवार कल्याण, जन स्वास्थ्य सुरक्षा, नशाबंदी, बालवाड़ी, झूला घर, पोषण आहार केंद्र इत्यादि का संचालन करना, शिक्षा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बैठक, परिचर्चा, सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनियों का समय समय पर आयोजन करना, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से, अब आप इसको देखो, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन देना, समाज के सभी वर्गों के समुचित विकास हेतु सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं खेलकूद से संबंधित शिक्षाप्रद गतिविधियों का संचालन करना। संरक्षक सदस्य 2000, आजीवन सदस्य 1000 और साधारण सदस्य 50 रुपये। ये सारी चीज़ों को आपने चेंज कर दिया। आपने अपनी एक नई नियमावली बना ली, स्वास्थ्य सहायता योजना। मैंने बार बार पूछा है, कभी डायरेक्ट पूछा है व्हाट्सएप पे, कभी इनडायरेक्ट पूछा है कि भाई ये जो पंजीकृत नियमावली है इसका पंजीकरण नंबर दे दो, काय में पंजीकृत है। इसका आंसर आखिरी तक नहीं आया। अल्टीमेटली मुझे इसको लेकर के वहाँ कागज़ निकालने पड़े, तब मुझे ये समझ में आया कि ये स्वास्थ्य सहायता योजना तो इसके अंतर्गत इस प्रकार की जा ही नहीं सकती है। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया। उसके बाद में मैंने रजिस्ट्रार साहब से भी पूछा, वहाँ ऑफिसेस में भी पूछा, तो उन्होंने कहा ये जो कुछ करना है वो संज्ञान समिति जो पंजीकृत है उसकी नियमावली के अंतर्गत ही की जा सकता है। स्वास्थ्य सहायता योजना आप अपने मन से पैसे लेकर के बिल्कुल नहीं चला सकते, टोटल अवैधानिक है। अब आप देखिए ये सब होने के बाद भी अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले आपने जो उनका साक्षात्कार लिया था उसमें भी समाज के सामने ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य संज्ञान समिति का एक हिस्सा सहायता योजना है और इसको अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? क्यों गलत बोलते हैं? क्यों समाज को बरगला रहे हैं? क्यों समाज में धोखाधड़ी करके झूठ फैला रहे हैं?
उसके बाद में अभी 2 दिन पहले जब इनको ये सब समझ में आया, इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ बातचीत हुई होगी जो मुझे मालूम पड़ी है, कहा कि ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या किया, स्वास्थ्य संज्ञान समिति में सदस्य बनाए। उन सदस्य जब सदस्य बन गए तो उन्होंने उसको, उन सदस्यों को उठा करके सहायता योजना में डाल दिया। फिर जब 2 दिन पहले समझ में आया कि ये तो गलत है, तो उन्होंने वो नामदेव स्वास्थ्य सहायता योजना का जो ग्रुप है उसको बंद कर दिया, उसका नाम लिख दिया यही पंजीकरण वाला। स्वास्थ्य सहायता योजना में भी पंजीकरण का नंबर यही डला था, वो भी मैंने रिकॉर्ड पे दिया है इन्वेस्टिगेशन में, कि तब भी लोगों को ये कहते थे कि स्वास्थ्य सहायता योजना का नंबर यही है जो संज्ञान का नंबर है, उसके उस पर मोनो लगा हुआ था। कितना आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे थे संज्ञान में, फिर आपने वापस ले लिया इनको। तो ये क्या मजाक चल रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, आपकी कार्यकारिणी क्या कर रही है? ये कोई तरीका है क्या? ऐसा नहीं होता है। आपको जो करना है विधिवत करिए, समाज के सामने ओपन रह करके करिए। आपके इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो सही कह रहे हैं, दादा सही कह रहे हैं। दादा क्या सही कह रहे हैं? दादा को ये कह देना चाहिए कि संज्ञान समिति जो है ये पंजीकृत है और इसके अंतर्गत मेरे को जो करना है मैं करूँगा, अलग से मैं नहीं कर सकता। जो मैंने किया वो गलत किया है। अब मानवीय त्रुटि हो गई, सुधारना चाहता हूँ, सुधार लूँगा, क्या हमसे त्रुटि नहीं होती क्या? और दूसरा व्हाट्सएप चल रहा है, इसमें के काम आज तक समाज में हुए नहीं हैं, इसमें का काम किसी ने किया नहीं है, ये कोई पुलिस में जाता है क्या, ऐसे कोई कोर्ट कचहरी करता है क्या? अरे अभी तक किसी ने नहीं किया है तो क्या हम भी नहीं करें क्या? और अगर हम नहीं करते तो आप तो अभी भी वैसे ही चलते रहते। सहायता योजना, संज्ञान समिति, व्हाट्सएप पे ये भी चल रहा है कि पता नहीं ये कहाँ से अपनी वकालत करते हैं, पता नहीं क्या दिन भर क्या करते हैं, इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास भी है। तो भाई वो डिग्री का फ़र्क है, बुद्धि का फ़र्क है। मैं तो अपनी बुद्धि से काम करता हूँ, जो मुझे बुद्धि मिलती है उसके हिसाब से करता हूँ। गलत है तो बताइए, सही है तो बताइए। एक लिखते हैं कि वो चूहे ने गड्ढा खोद दिया तो सारे उसके ऊपर के भवन जो है वो सब गिर जाएंगे, सारे इसके खिलाफ FIR कर दीजिए। अरे कानून कायदे की तर्कयुक्त बात करें ना। पर संज्ञान समिति में जो स्वास्थ्य योजना लागू की उसमें समाज ने समर्थन दिया है उनको। आप मेरे को शैलेंद्र भैया बताइए, आप और मैं मिलकर राजवाड़ा खरीद लेते हैं और यहाँ 25 लोग सहायता कर देते, समर्थन कर देते हैं। आप और मैं एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इंदौर का राजवाड़ा मैंने आपको बेचा, आपने खरीद लिया, पैसे का भी लेन देन हो गया। यहाँ 25 लोग हैं, सब समर्थन करते हैं। तो क्या सच है ये ऐसा कर सकते हैं? और जब ये मालूम पड़ेगा तो अपने क्या हाल होंगे ना। ये क्या है? ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि समाज के लोग? अभी भी मैं बता रहा हूँ, घोषणाएं भर रहे हैं, कई सरकारी उसमें कर्मचारी हैं, किसी को मालूम नहीं है। चैप्टर 11 IPC पढ़ लें। आप असत्य का, गलत का, वैधानिक का यदि साथ देते हैं और आप उसके बिल्कुल उसमें घुसी जाते हैं कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम इसके साथ हैं, तो आप भी उसके सहभागी हो सकते हैं। पक्का नहीं कहता, पर हो सकते हैं, आ सकता है। इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, पर आपको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये समाज है, ये आपका और मेरा परिवार नहीं है कि हाँ यार ठीक है आज ये नहीं तो अपन वो खा लेते हैं, ये नहीं तो वो खा लेते हैं, भाड़ में जान दो, सोमवार को खिचड़ी नहीं तो अपन चलो आलू की चिप्स ही तल लो। ये थोड़ी होता है। यहाँ पे समाज में आपको नियम कायदे कानून का ध्यान रखना पड़ता। एक व्हाट्सएप मैसेज और चला था, इन्हीं का है। समाज में कोई विधि विधान का महत्व है? समाज में तो समाज की सेवा का महत्व है। समाज की सेवा विधि विधान को ध्यान में रख के थोड़ी की जाती है। पर समाज सेवा का वास्तविक अर्थ नहीं मालूम। समाज सेवा का वास्तविक अर्थ में अगर आप समाज सेवा करोगे तो विधि विधान की आवश्यकता कहीं भी महसूस नहीं होगी। किसी आदमी को अगर ज़रूरत है जेब से निकाल के दे दो, ये आपकी समाज सेवा हो गई। आप सबको बता दो कि मैंने भैया इतने पैसे उसको दिए हैं, क्या मैं वापस समाज से ले लूँ? आपको सब मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे आप रख लो। ये होती है समाज सेवा। आपसे पैसे ले लिए और नहीं 50,000 नहीं, आपको 25,000 देंगे, हमारी सबसे प्रबंध समिति से बात हो गई। अरे वो आदमी मर गया, उसके यहाँ तकलीफ है, फलाना है, ढिमका है। आज नियमावली में परिवर्तन केवल सदस्यों के लिए है, केवल सदस्य, इसके अलावा और किसी को नहीं देंगे। 2 दिन बाद भाई साहब ने कहा अरे वो सदस्य नहीं है, उसको देना चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति ने अपना निर्णय लिया है कि उसको भी देना चाहिए। अरे ये क्या, मैंने सबके पैसे इकट्ठे करे तो क्या पैसे के साथ में आप अपनी मर्जी से मजाक कर रहे हो? इसको दे दो, उसको दे। और कितने लोग हैं प्रबंधकारिणी समिति में? कितने लोग हैं? 3 लोग, 4 लोग, 7 लोग होंगे। डॉक्टर YK शर्मा ने मना कर दिया, उनकी कंसेंट ही ले ली है, उनका नाम लिख दिया है। ये मेरे को मालूम है, ये बात कर लें उनसे, ओपनली बता रहा हूँ। आप अपने मन से नाम लिख करके कार्यकारिणी समिति, प्रबंधकारिणी समिति बना लेते हैं। डॉक्टर YK शर्मा इतने सज्जन आदमी, बुजुर्ग आदमी हैं,
उनसे आप अध्यक्ष के पद पे वो ले आए और यहाँ अध्यक्ष बन गए। कब मीटिंग हुई, कब आपने YK शर्मा साहब से बात करी और कंसेंट ली? उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कोई कंसेंट नहीं ली, कोई मुझसे बात नहीं करी है। ये सारे आपके द्वारा जो किया जा रहा कार्य है, उसमें मनीष चतुर्वेदी जी का जो एक प्रश्न है, अभी कुछ प्रश्न हैं, जैसे सतीश पाराशर जी ने अपने नाम से पूछा, मनीष चतुर्वेदी जी जिन्होंने अपने नाम से पूछा कि संस्थाओं को कार्य करने के लिए कैसा संविधान बनाना चाहिए और क्या समाज के सामने हर वर्ष लीगल ऑडिट जो होता है वो पेश करना चाहिए या क्या होना चाहिए, कार्य योजना क्या होनी चाहिए? क्योंकि संस्थाएं केवल आपने एक को अभी लिया है संज्ञान में, संस्थाएं बहुत सारी हैं समाज में जो काम करती हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, संस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 में सोसाइटी के विनियम दिए हुए हैं, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी ये दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द रेगुलेशंस ऑफ ए सोसाइटी में प्रोवाइड फॉर, और इसमें 1 से लेकर यहाँ तक 14 तक ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे चलना चाहिए। और इसको आप बनाएंगे कैसे? मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी, ये सेक्शन से है 6 है। रिक्वायरमेंट्स फॉर विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये नंबर 1 से ये पूरा चल रहा है यहाँ तक, ये पूरा है और ये है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी में आएंगे। तो जो भी इसमें का काम करना चाहता है वो उसकी पसंद के विधिवेत्ता से मिल ले, कानूनी सलाहकार से मिल ले, और कानूनी सलाहकार से मिलने के बाद में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले जो समाज हित में, समाज के लिए इस कानून के अंतर्गत उस एम्बिट में हो। जैसे संज्ञान बना हुआ है, संज्ञान का आप ऑब्जेक्ट देख लीजिए, जो ओरिजिनल संज्ञान है पुराना, उसका आप उसके ऑब्जेक्ट देख लीजिए, कितना उसमें मानव सेवा के लिए विकल्प दिया हुआ है। आपने उसको एक तरफ करके दूसरी तरफ कर दिया। दूसरा, आप किससे पैसे ले सकते हैं? आप किससे पैसे ले सकते हैं? एनजीओ से ले सकते हैं, आप दूसरे लोगों से ले सकते हैं, दूसरी सोसाइटी से ले सकते। आप क्या विदेशियों से पैसे ले सकते हैं? जो भारत के नागरिक नहीं हैं आप ले सकते हैं, पर आपको कुछ कानूनों का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, आप पैसे ले सकते हैं। अभी तो अंधाधुंध अभी एक और व्हाट्सएप चला था कि ये बाहर वाले विदेशों में जो रहते हैं वो मदद करना चाहते हैं। ये अपने समाज के बिना कारण पवित्र समाज सेवा में जो व्यवधान कर रहे हैं, इसके कारण क्या विदेश में रहने वाले समाज की सेवा में मदद कर सकते हैं? करेंगे क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, कर सकते हैं और करते भी हैं। अभी आपने धड़ल्ले से इतने पैसे ले लिए, इनसे ले लिए, उनसे ले लिए, फलाना फिलीपींस, फलाना इटली, यूएस, अरे तमाम तरह का लिख दिया। भाई आप खुद समझदार हो, आपको ये सोचना चाहिए कि जो आप ले रहे हैं उससे आपका भला है, उसका भला है कि नहीं है, समाज का भला है कि नहीं। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। कब पैसे लेना चाहिए इसका सेक्शन 11 है, ये लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप पैसा ले सकते हो, कोई जरूर वो नहीं है कि आप पैसा नहीं ले सकते, पर आपको कानून का पालन तो करना पड़ेगा ना। कि यहाँ भी आप अपनी मर्जी से अपने प्रबंधकारिणी समिति के हिसाब से, और प्रबंधकारिणी समिति क्या शैलेंद्र भाई, काहे की प्रबंधकारिणी समिति? अभी आप ये जो मैं आपको मैसेज बता रहा हूँ ना कि आज से संज्ञान का नाम, स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम संज्ञान हो गया, ये जब किसी से बात ही नहीं हुई है, 5 मिनट पहले कोई मैसेज आया, 10 मिनट बाद ही आ गया। कहाँ मीटिंग हुई आपकी? कहाँ आपने उसमें उल्लेख किया है कि प्रबंधकारिणी मीटिंग से सहमति से ये मैं ये काम कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा हो गया है? कुछ नहीं। आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग जो होती है, अरे पर आपको उसमें उल्लेख करना चाहिए ना, जो आपने नोटिस दिया है। आप नोटिस जो आपने निकाला है उसमें उल्लेख करोगे ना? नहीं करोगे? आप करोगे ना कि मेरी ऑनलाइन मीटिंग हुई है और मैंने सबसे बात कर ली है इसलिए इसका नाम ऐसा हो गया। उसमें वो भी नहीं है। अब इतनी सी बातें बताना पड़ेगी क्या? अब ये भी देखो, नहीं होता है तो सच तो वैसे ही सामने आता है, होता तो लिख देते हैं।
नहीं हुआ इसलिए नहीं लिखा, इसीलिए मैंने कहा। वर्तमान में स्वास्थ्य में काम करने वाली संस्थाओं में कौन बेहतर है? अभी तो एक ही नाम टॉप पे चल रहा है, महेश्वर वाला, और वो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, पारदर्शी है। और बड़ोली जी का ये प्रश्न था कि आपने आखिर उसमें सदस्यता क्यों ली? मैंने सदस्यता नहीं ली, मैं तो डायरेक्टर बना हूँ, सदस्यता नहीं ली। हाँ, उसमें एक्चुअल डायरेक्टर ही बनते हैं, सदस्यता नहीं होता है। तो उसमें आखिर क्या देख के आपने डायरेक्टर बने? और कहीं एक वो ऐसा कंपटीशन के दौर के कारण तो आपने सेवा न्यास जो चल रहा है। एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, मैं केवल ट्रस्टी हूँ, मेरा उसमें न्यास में, महेश्वर वाले न्यास में कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं है। मैं कभी कुछ पूछता नहीं, और मुझे उस न्यास में, प्रबंध समिति में या और दूसरी समिति में या किसी पद पे कभी नहीं आना, जीवन में नहीं आना, ये आप लिख लो। मैं सही बात का पक्षधर हूँ। महासभा चुनाव की तैयारी चल रही है। किसकी? महासभा अध्यक्ष की दौड़ में। मैं, ये भी आप लिख लो, कभी नहीं बनने वाला। और मुझे कौन वोट देगा? कौन वोट देगा मुझे? जैसे आपने मैं नहीं बनने वाला, बिल्कुल नहीं बनने वाला। आपने अभी दिलवाए थे वैसे ही मिलेंगे आपको। मैंने कहाँ दिलवाए? मैं तो कमरे के अंदर बंद था 2 दिन पहले से। वो आपने देखा है सब, और वो माइक लगाने से लेकर तो सारा इंतजाम, टेबल वेबल तक का मैंने किया, चड्डी बनियान में, सब तो मालूम है। लोग तो मिलने आए थे कि कौन है भाई चुनाव आयुक्त। जब उन्होंने देखा कि यार शॉर्ट्स में और टी शर्ट में काम कर रहा है तो बोले यार ये चुनाव अधिकारी है, ऐसा है। हाँ तो हूँ, मैंने किया है। पर मुझे महासभा अध्यक्ष, ये तो बहुत, ये सोच ही नहीं सकता दादा। ये तो आप कहाँ से बात कर रहे हो? देखो, कोई पॉलिटिकल सोच नहीं, किसी पद पे नहीं आना, कोई अलंकरण नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हो, प्यार से बात कर रहे हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या? आज मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, आप देख लो कितने हैं। हाँ, आपके साथ जो लोग बैठे हैं, क्या ये सब नर्मदा भवन के ट्रस्टी हैं? आप देखिए, ये मैं आजीवन सदस्य हूँ नर्मदा भवन का, और नर्मदा भवन जब बना भी, मैं जरा ढंग से बैठ जाऊँ। तब ये बड़ी सारी बातें हुई नर्मदा भवन ट्रस्ट को लेके, संज्ञान सेवा समिति को लेके। अभी कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, समाज जन हितार्थ, संस्था हितार्थ, या कोई भी समाज सेवा से संबंधित? शैलेंद्र भाई, मैं सारे समाज को केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, अगर लगता है कि ये आपको कि गलत कुछ हो रहा है, तो उसको, सही बात को बोलना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। क्या हो रहा है इसको खुद को परखने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि मैं कहता हूं कि मैं ये सही कर रहा हूं, तो आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि उपाध्याय जी ने कहा है कि सही कर रहा हूं, तो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको अपने मन में, आपके विश्वास से और आपको दस्तावेजों से और अन्य लोगों से पूछ कर भी इसको समझना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे सारा समाज टिक जाए, पर केवल निवेदन ये है कि सत्य का साथ देना, सत्य को बोलना, इसके लिए आगे आना, और इसमें एक अपनी एक बहादुरी बताना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेला ही आ गया हूँ और कोई साथ नहीं आया। एक ने व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा था कि उपाध्याय साहब, आप बुरा मत मानिए, केवल ये बताइए कि ये जो किस्सा चल रहा है, जो चलाया है, इसको अगर ये इसका खात्मा हो जाता है तो फिर आगे की संस्थाओं का, ट्रस्टों का क्या, ट्रस्टीज़ का क्या? मैंने उनको कहा कि क्या अमिताभ ही सब काम करेगा? कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम और कोई करेंगे, और जो मेरी मदद चाहिए वो मैं करूँगा। किसी में हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। आप आगे बढ़ो, 10 लोग 50 लोग आपके खिलाफ होंगे, पर सारा समाज आपके साथ होगा। आप आगे बढ़े हुए हैं, अभी क्या चाहते हैं नर्मदा भवन ट्रस्ट से और संज्ञान सेवा समिति से? देखिए, मैं ट्रस्टी है उनसे, मैंने, या पूरी संस्था से, क्या आप चाहते हैं, कैसा संस्था होना चाहिए, और अभी क्या आमूलचूल परिवर्तन हो? अब क्या चाहते हैं ये अब मैं नहीं बता सकता। जो चाहता हूँ वो मैंने कानूनी कार्रवाई चालू कर दी है। ये कानूनी कार्रवाई चालू करने के पहले जो चाहता था वो इनको बता चुका था, पर इनको मंजूर नहीं है और अभी भी मंजूर नहीं है। अब मैं ये कुछ, सामाजिकता के नाते कानून की कार्रवाई कंपलसरी है क्या? देखिए, समाज वाले अगर नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनको गलत काम करने देंगे, या उनके साथ में जो लोग हैं उनको भी गलत काम करने देंगे? आप करने दे सकते हैं, मैं नहीं करने दे सकता। मैं एक हद तक, एक लिमिट तक देखता हूँ, उसके बाद में जो विधि अनुसार है। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ, मुझे ना तो हार का गम है,
न जीत की खुशी है। मुझे केवल एक ही बात की चिंता थी कि जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो उनसे जुड़ते जा रहे हैं। कई सरकारी लोग हैं जो सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उन्होंने नियमावली तक नहीं पढ़ी है। और वो जो नियमावली जो पहले एक मिनट मैं बताता हूँ, नहीं, समाज का विश्वास, चाहे जिस पे समाज का विश्वास हो जाए, तो आप सही बात नहीं बताएंगे। आप भी पत्रकार हैं, आपका भी काम है कि आप बताएं कि जो सच है वो ये है, जो गलत है वो ये है। आपका भी काम है, आपको भी बताना चाहिए कि क्या सच हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और फिर इसके बाद भी अगर उसके साथ रहना चाहें तो आप उसको फोर्सफुली तो नहीं हटा सकते, पर आप फोर्सफुली उस पर काम करवा सकते हैं लीगली, कि जो काम गलत कर रहा है उसको तो आप बता सकते हो, आज नहीं तो कल जो होना है, उसमें क्या गलत है। और ये सामाजिक गतिविधियां भी एक तरह से चलती हैं, आपको भी मालूम है। आपस में बैठ के बात कर लो। कई लोगों ने कहा क्या आपस में बैठ के बात करेंगे, मुद्दा क्या था। आप 1978 के बाद में अभी तक की परिस्थिति के हिसाब से अमेंडमेंट करो। चुनाव लगातार आप 10 साल से प्रबंध समिति पे बने हुए हो, प्रबंध ट्रस्टी के उस पे 10 साल हो गए आपको। 3 साल में चुनाव का उल्लेख है इसमें, और आपने जो अपने मन से 1990 में संविधान बनाया ना, उसमें तो साल भर का ही उल्लेख है। उसको मान लो, इसको मान लो, किसको मानते हो आप। 3 साल में आपको अलग हटना चाहिए। 3 टेन्योर हो गए आपके, लगातार 2 टेन्योर से ज़्यादा आपको नहीं टिकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं, पर ऐसा संविधान में नहीं है ना। नहीं है तो बनाओ ना, वही तो हमारा कहना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अमेंड कीजिए। अमेंड करने के बाद में विधिवत चुनाव कीजिए। और इस बार ना तो आप खड़े होंगे ना मैं खड़ा होऊंगा, ये ओपनली बोल रहा हूँ। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुझे कोई प्रबंध ट्रस्टी का वो नहीं है, बनना ही नहीं है। आप मुझसे लिख लीजिए। आपको ही शौक है कि नहीं मेरे को चुनाव नहीं कराने, और चुनाव कराने तो वही 60 ट्रस्टी खड़े होंगे, वही चुनेंगे। व्हाट इज़ दिस। कब तक आप अपने आप को उसी पे वो करके रखेंगे। और आपका कहना है किसी से मेरा मतभेद नहीं है। अरे मतभेद की बात नहीं है, ये तो आपके अंदर की भावना होनी चाहिए। अगर समाज सेवा है तो आज शैलेंद्र भैया खड़े हो जाएं, कल फलाने खड़े हो जाएं, उपाध्याय जी फलाने ये खड़े हो जाएं, कोई भी खड़े हो जाए, कोई ज़रूरी है क्या। 10 साल हो गए। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है शैलेंद्र भैया। 10 साल हो गए मेरे को चुनाव, मैं अध्यक्ष हूँ साईनाथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। 18 मई को मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया। जनवरी में मैंने वो रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर लिख दिया कि भाई चुनाव कराओ, मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा है। फरवरी में लिख दिया, मार्च में लिख दिया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर दे रहा हूँ। मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता। मैंने कहा नहीं, अब दूसरे लोगों को आना चाहिए, और आना चाहिए वास्तव में। मेरी बपोती थोड़ी है वहाँ पे। आपने अपने आप को ऐसा समझ के रखा है कि आपके अलावा दूसरा आदमी काम कर ही नहीं सकता है। आपको किसी अन्य पे विश्वास है ही नहीं। तो क्यों नहीं है। बस एक छोटा सा ऑन द टेबल वाला काम हो, मैं जहाँ तक समझ ऑन द टेबल अब मैं बैठने वाला नहीं। ऐसे व्यक्ति से मुझे बात नहीं करना है जिनको बहुत ज़्यादा ईगो है। अब मैं बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। पहले स्थिति थी, कई लोगों को मैंने बोला था, इन्हीं के अपने वाले लोग आए थे। बदनामी नहीं होगी। समाज की बदनामी क्या होगी शैलेंद्र भाई, समाज के लिए अच्छी बात है। आगे आने वाले समय में आप सुधर जाओगे, आप अपना काम बहुत सलीके से करोगे। आपको लगेगा कि आज तो अमिताभ है, कल दूसरा अमिताभ पैदा हो जाएगा। अब ऐसा अब यंग लोग भी डरने वाले नहीं हैं। कई लोगों ने मुझे कहा है कि भाई साहब बहुत सही है, दूसरे को करना है। मैंने कहा बिल्कुल आओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको भी समझ में आएगा, आपके मन में भी डर बैठेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप समाज सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। ये समाज सेवा है क्या। ये समाज सेवा होती है। ये समाज सेवा अगर है तो जिसको आपने मदद की है उसका वीडियो क्यों डलवा रहे हो। ये समाज सेवा होती है। समाज सेवा तो वो होती है जो बोलता ही नहीं है कुछ, समाज सेवा करके अलग हट जाता है। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कहा कि ये क्या समाज सेवा करते हैं। नहीं करते, हम नहीं करते कोई समाज सेवा, ना हम बखान करते हैं ना हम कोई समाज सेवा करते, पर हम जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। ये हम पीठ पीछे काम करने वाले नहीं, और पब्लिसिटी नहीं करते, विज्ञापन नहीं डालते कि हमने किया है, वो हमने किया है, फलाने ने किया है, इनने बड़ा पवित्र काम किया है, इनने हमको मदद कर दिया, हमारे परिवार को ऊपर उठा दिया। ये क्या तरीका है अपने आप को विज्ञापन करने का। ये समाज सेवा का अंग है क्या। समाज सेवा तो वो होती है जो आपने कर दी और भूल जाओ। ये तो आप विज्ञापन कर रहे हो अपनी योजना का। आपकी सेवा का फोटो तो संस्था भी मांगता है, रजिस्ट्रार ऑफिस भी मांगता है जब आपको वहां से फंड चाहिए होता है। फंड चाहिए होता है, वो एक फॉर्मेलिटी है, तो वो विज्ञापन नहीं है। तो ये फोटो निकलवाना, वीडियो बनवाना, ये गलत कैसे हो सकता है। फोटो निकलवाना, वीडियो बनवाना केवल औपचारिकता के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में देना है। ये विज्ञापन के तौर पे, सामाजिक तौर पे ऐसी पब्लिसिटी करना नहीं है।
आपको औपचारिक रूप से वो उनका ये कहना है कि वास्तव में आपने समाज सेवा की है कि नहीं है, वो एक उनकी औपचारिकता है, साक्ष्य मांगते हैं, तो आप वहाँ जाके दे दो ना। आप तो दुनिया भर में ये कहलवा रहे हो कि फलाने ने ऐसा ऐसा किया, हमारे ने ये किया। 25,000, 40,000, 50,000 में आपने उसका क्या जीवन खरीद लिया? जीवन भर के लिए आपने उसको वो कर दिया है कि अब अगली बार वो एहसानमंद हो गया। वो अगली बार पैसा मांगेगा तो अपने वालों को बोलेगा मत मांगना भैया, ये तो पब्लिसिटी होती है। क्या मांग रहे थे समाज से? अब ये जो समाज सेवा की बात करते हैं, कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है। अभी व्हाट्सएप पे अभी सुबह मैंने आंसर दिया है, बोले क्या दान की रकम है, दान की रकम वापस ऐसा फलाना। लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि दान क्या होता है, समाज सेवा क्या होती है, दान का मतलब क्या होता है। शैलेंद्र भाई, कई हमने सुना है, हमने पढ़ा नहीं है, हम इतने कोई ज्ञानी भी नहीं है, हमने तो केवल सुना है। सुना ये है कि भाई अगर उल्टे हाथ से दान दिया तो सीधे हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ये होता है दान। दान की भी पब्लिसिटी नहीं होती है। और कई अरे गुप्त दान है, तो गुप्त दान वही करो ना। नाम सहित दान करने से, पार्टी लगाने से क्या होगा? आपकी पार्टी क्या फंड, क्या कुछ मिलता है क्या उससे? आपके मन में गुरूर आता है। CSR फंड के लिए तो नहीं, आपको CSR फंड के लिए तो उसमें तो आपका स्वार्थ है, तो वो दान थोड़ी हुआ। दान तो ये है आपने दिया भूल गए। पार्टी भी मत लगाओ। पार्टी लगाते हो आप, जब जाते हो तो उसमें लिखा रहता है 51,000 रुपये कमरे के लिए शैलेंद्र द्वारा दिए गए। आप बार बार पढ़ते हो उसको, आपके दिमाग में फिट बैठता है, अरे मैंने 51,000 दिए, 51,000 दिए, माझी सटक ली। तो ये आपके दिमाग की मतलब 12 बजा देता है, एकदम खराब। और दान कई बार तो अपन ने देखा है, सदूर सामाजिक उस पर दान, पहले पैसे दे दिए और उनसे बोल रहे हैं कि भैया वो मेरा सब प्रोजेक्ट खराब कर दिया, पैसे मांग लिए। ऐसा ऑडियो चल रहा है, पता नहीं किसका है, मुझे नहीं मालूम, पर आवाज़ से कुछ समझ में आता है। हाँ, आवाज़ से समझ में आता है किसका है, पर वो पक्का नहीं कह सकते जब तक FSL की रिपोर्ट नहीं आए। उसकी भी तहकीकात करवा सकते हैं अपन। FSL की रिपोर्ट आएगी, आवाज़ किसकी है, तब मालूम पड़ेगा कि वास्तविक आवाज़ किसकी है। पर ये चल रहा है, और समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई दान होता है क्या? आप पैसा वापस मांग रहे हो, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए दे दो, ये कोई तरीका अभी चल ही रहा है वो व्हाट्सएप पे, कल से ही चल रहा है वो। चलिए, आपके साथ शायद नर्मदा भवन के कुछ ट्रस्टीज भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इनका भी रुख जानते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, नर्मदा भवन में आमूल चूल कैसे परिवर्तन होने चाहिए, और आपके सपोर्ट में, सहयोग में क्या करना है, क्या हो सकता है। जय श्री राम। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।